ईरान के मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की धमकियों को हवा में उड़ाते हुए सीरिया में पीछे हटने से इनकार कर दिया। एक रोज पहले ही ईरान ने यह चेतावनी दी थी कि सीरिया में उनके समर्थन वाले गुटों पर फिर हमला हुआ तो वो बदला लेगा, लेकिन अमेरिका ने ईरान की इस धमकी का मजाक उड़ा दिया। खबर के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर पलटवार किया और साफ कर दिया कि सीरिया में पीछे हटने का उसका कोई इरादा नहीं है। अमेरिका के मुताबिक सीरिया में उसके बेस पर हुए हमले से उसकी रणनीति में कोई बदलाव नहीं होगा और वो सीरिया में मौजूद चरमपंथी लड़ाकों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखेगा। असल में सीरिया में चरमपंथी लड़ाकों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान बुरी तरह भड़क गया और उसने अमेरिका को ये चेतावनी दी कि उसके समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाके पलटवार के लिए तैयार हैं और अमेरिकी ठिकानों पर 25 मिसाइलों का खतरा मंडरा रहा है। उधर यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे वैगनर ग्रुप को जवानों की भारी कमी हो गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप ने लड़ाकों की कमी दूर करने के लिए भर्ती वाले विज्ञापन निकाले हैं, जिसमें मॉस्को के करीब हाईवे किनारे बड़े बड़े बिलबोर्ड पर प्रचार किया गया। एक ऊंची इमारत पर विज्ञापन का वीडियो चलाया गया जिस पर वैगनर ग्रुप के लोगों के साथ रूसी भाषा में लिखा गया, जीतने वाली टीम का हिस्सा बनो, साथ मिलकर हम जरूर जीतेंगे। दावा है कि वैगनर ग्रुप ने मई महीने तक करीब 30,000 लड़ाकों की भर्ती करने का टारगेट रखा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना के साथ लड़ रहे वैगनर ग्रुप को खासकर बखमुत में बड़ा नुकसान हुआ। उसके कई लड़ाके मारे गए जिसकी भरपाई के लिए उसे लड़ाकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकालना पड़ा। इस बीच अफगानिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र से अपने अधिकारियों को ब्लैक लिस्ट से हटाने की अपील की और तर्क दिया कि दुनिया को तालिबान के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान के मीडिया के मुताबिक तालिबान के करीब 25 बड़े अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है, इसीलिए तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र से उन्हें ब्लैकलिस्ट से हटाने की अपील की। इधर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई कि खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख अमृतपाल नेपाल में छिपा हो सकता है। अमृतपाल 18 मार्च से ही फरार है और उसकी तलाश में पंजाब समेत कई राज्यों की पुलिस जुटी हुई है। और इस बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई कि अमृतपाल नेपाल भाग चुका है, यानी इस बात की संभावना है कि वो कई राज्यों की पुलिस से बचते हुए नेपाल चला गया है। हालांकि भारत और नेपाल की सभी सीमाओं पर अमृतपाल को पकड़ने के लिए चौकसी बढ़ा दी गई है, ताकि अगर वो इस फिराक में है तो उसका प्लान फेल हो जाए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से सामने आई एक तस्वीर में सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी और जवान एक्शन में दिखे। उन्होंने वहां एक एक गाड़ी की तलाशी ली। सीमा के आसपास से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों को भी रोककर उनसे पूछताछ की गई। इसके अलावा जगह जगह अमृतपाल के पोस्टर भी लगाए गए ताकि अगर कहीं भी अमृतपाल दिखे तो लोग उसके बारे में तुरंत पुलिस को जानकारी दे सके और पुलिस भगोड़े अमृतपाल को गिरफ्तार कर ले, जो पिछले कई दिनों से पुलिस से बचने के लिए अलग अलग राज्यों में भागता फिर रहा है। वो पहले पंजाब से हरियाणा गया और फिर खबर आई कि वो दिल्ली, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में कहीं छिपा बैठा है। इस बीच अमृतपाल की एक और तस्वीर सामने आई जो 18 मार्च की बताई गई। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि ये फोटो कहाँ की है। उधर अमृतपाल के नेपाल भागने की आशंका पर वहाँ मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारी हरकत में आ गए। उन्होंने तुरंत नेपाल सरकार को एक चिट्ठी लिखी जिसके जरिए उन्होंने अमृतपाल को पकड़ने की अपील की ताकि वो भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल कर नेपाल से किसी और देश में न भाग सके, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर उसे पकड़ना और मुश्किल हो जाएगा। इस बीच भगोड़े अमृतपाल का नया वीडियो सामने आया जिससे इस बात की संभावना बढ़ गई कि वो दिल्ली में भी ठहरा था। ये वीडियो दिल्ली के मधु विहार इलाके का बताया जा रहा है और वीडियो में दिखा कि अमृतपाल ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपना हुलिया पूरी तरह से बदल लिया है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही लंबी दाढ़ी। इस वीडियो में अमृतपाल मधु विहार इलाके से गुजरता दिखाई दिया। वो काले चश्मे में चेहरे पर मास्क लगाकर घूम रहा था। इस वीडियो में अमृतपाल के पीछे उसका साथी पप्पलप्रीत सिंह भी नजर आया। वो अमृतपाल से थोड़ा पीछे चल रहा था ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। इससे पहले पंजाब पुलिस ने आशंका जताई थी कि हरियाणा से भागने के बाद अमृतपाल और पप्पलप्रीत सिंह दिल्ली में भी रुके थे। इसके बाद उन दोनों के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर नेपाल भागने की खबर है। वहीं भगोड़े अमृतपाल सिंह के सबसे बड़े राजदार दलजीत कलसी से जुड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आई। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक दलजीत कलसी पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बेटे साद बाजवा का करीबी है, जो पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए दलजीत कलसी के जरिए अमृतपाल को पैसे भेजता था। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बेटे साद बाजवा की कंपनी दुबई में है और दलजीत कलसी उससे जुड़ा हुआ है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि कलसी 2 महीने के लिए दुबई भी गया था। इसके अलावा दिल्ली का एक और बड़ा फाइनेंसर भी कलसी के लिए काम करता था, जहां उसके रुकने की व्यवस्था खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह लांडा ने की थी। यही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों को दलजीत कलसी के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी जुड़े होने के सबूत मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही। पंजाब पुलिस के मुताबिक दलजीत कलसी चंडीगढ़ का रहने वाला है और उसके संबंध बंबिहा गैंग से लेकर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवाना से भी हैं। लेकिन बाद में वो दीप सिद्धू के संगठन वारिस पंजाब दे से जुड़ गया था। दीप सिद्धू की मौत के बाद दलजीत कलसी अमृतपाल का सबसे बड़ा राजदार बन गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक काफी वक्त पहले उसने दिल्ली में ऑफिस खोला था।
इसके बाद वो मॉडलिंग और फिल्मों में लोगों को काम दिलवाने लगा था। लेकिन बाद में कलसी गैंगस्टर नीरज भवानी के साथ मिलकर उगाही का काम करने लगा था। हालांकि अमृतपाल के फरार होने के बाद पंजाब पुलिस ने 18 मार्च को दिल्ली के पास गुरुग्राम से उसे गिरफ्तार कर लिया और सूत्रों के मुताबिक फिर पूछताछ के दौरान उसने अमृतपाल के पाकिस्तान कनेक्शन से जुड़े सारे राज उगल दिए। इधर इराक में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां कई जगह गाड़ियां पानी में डूब गईं और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। इराक के शहर नजफ में तो सड़क पर खड़ी गाड़ियां और छोटे ट्रक पानी में डूबे नजर आए। वहां दुकानों से लेकर घरों तक पानी का कब्जा दिखा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की गिरफ्तारी वारंट मामले में रूस ने अपने दोस्त आर्मेनिया को ही बड़ी धमकी दे दी, क्योंकि आर्मेनिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य बनने की कोशिश में जुटा है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ही युद्ध अपराध के मामले में पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया हुआ। और इसी वजह से रूस नहीं चाहता कि उसका करीबी आर्मेनिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य बने, क्योंकि रूस और आर्मेनिया दोस्त हैं। आर्मेनिया में रूस ने अपनी सेना के बेस बना रखे हैं। इसके साथ ही वो रूस की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधन CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में भी शामिल है। और कहा जा रहा है कि पुतिन आने वाले वक्त में आर्मेनिया का दौरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आर्मेनिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य बन गया तो उसके नियम के मुताबिक वहां पुतिन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसी वजह से रूस ने आर्मेनिया को धमकी दी कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से दूर रहे, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। उधर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि बंदूक की गोलियों के गायब होने से भड़के किम जोंग उन ने एक शहर में लॉकडाउन लगा दिया और अधिकारियों को जल्द गोलियों की तलाश करने के लिए कह दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया के हेसान शहर में गोलियां गायब हुई, लेकिन दावा है कि इसी बात से किम जोंग उन इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने तुरंत शहर में लॉकडाउन लगा दिया ताकि गोलियां कहीं बाहर न जा पाएं। पर लॉकडाउन लगने से वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि दावा है कि सख्त लॉकडाउन की वजह से लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। बताया गया कि इस शहर में तब तक लॉकडाउन लगा रहेगा जब तक सारी गोलियां मिल नहीं जाती। इधर महाराष्ट्र के नासिक में मारपीट और हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन लोगों पर एक दुकानदार से झगड़ा करने का आरोप लगा, जिसका CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो लोग दुकान के मालिक से बहस करते नजर आए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि वो लोग हाथापाई पर उतर आए और उस दुकान के मालिक को मारने लगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शिक्षा भर्ती घोटाले के मुद्दे पर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया, जिसकी अगुवाई CPM से जुड़े संगठन DYFI यानी डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोगों ने की, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया। DYFI के झंडे के साथ लोग दौड़ते हुए DM ऑफिस के सामने पहुंच गए। बीरभूम जिले के मुख्यालय सीवड़ी में DM ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी तैनाती के बावजूद कई प्रदर्शनकारी चहारदीवारी फांद कर कैंपस में घुस गए, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इसके बाद तो कुछ लड़कों ने सामने खड़ी पुलिस को धक्का देते हुए बैरिकेड को हटा दिया और पूरी भीड़ ऑफिस में दाखिल हो गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद इसी वजह से वो रूस की आंखों में कील की तरह गड़ रहा है। यही नहीं, जंग शुरू होने के बाद से ही नॉर्वे खुलकर यूक्रेन के साथ भी खड़ा है। हाल ही में उसने अपने खतरनाक लेपर्ड टैंकों की एक बड़ी खेप भी यूक्रेन भेजी थी। माना जा रहा है कि नॉर्वे के लिए रूस का गुस्सा इस वजह से भी बढ़ गया और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नॉर्वे को धमकाने के लिए नॉर्थ सी में उसके करीब रूस ने परमाणु पनडुब्बी भेज दी और इसके जरिए उसने नॉर्वे को यह चेतावनी देने की कोशिश की कि उसके गैस के खजाने और समंदर के नीचे बिछे इंटरनेट केबलों पर खतरा मंडरा रहा है। यानी रूस कभी भी नॉर्वे की गैस पाइपलाइनों और इंटरनेट केबलों को निशाना बना सकता है, जो कि सिर्फ नॉर्वे के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका के लिए एक बड़ी चोट साबित हो सकती है, क्योंकि नॉर्थ सी के किनारे मौजूद नॉर्वे ने समंदर में कुल 8000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइनों का जाल बिछा रखा है। इसके साथ ही समंदर के इसी हिस्से में ऐसी इंटरनेट केबल भी बिछाई गई हैं जो नॉर्वे को पूरी दुनिया से जोड़ती हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की जंग के बाद से नॉर्वे यूरोप की गैस की कुल जरूरत का 40% हिस्सा अकेले सप्लाई कर रहा है। इसी वजह से वो रूस के निशाने पर आ गया है, जिसके बाद रूस ने नॉर्वे के करीब अपनी परमाणु पनडुब्बी भेज दी।